ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऑडियो बुक वाङ्मय 8। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। इस वाङ्मय को जब हम प्रथम पेज पर देखते हैं तो टाइटल लिखा हुआ है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। संपादक ब्रह्मवर्चस। प्रकाशक अखंड ज्योति संस्थान मथुरा। प्रकाशक अखंड ज्योति संस्थान मथुरा 281003। कॉपीराइट सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रथम संस्करण 1995। संशोधित संस्करण 2012। मूल्य 150। मुद्रक जन जागरण प्रेस मथुरा। अगले पेज पर परम पूज्य गुरुदेव का फोटोग्राफ है और इसके नीचे लिखा है ब्राह्मणत्व को जीवन में उतारकर सतयुग की वापसी को साकार कर दिखाने वाली गुरु सत्ता। अगले पेज पर वंदनीय माताजी का परम पूज्य गुरुदेव की मूर्ति के पास खड़े हैं ऐसा फोटोग्राफ है, जिसके नीचे लिखा है परम वंदनीय माताजी जिनकी हर श्वास अपने आराध्य के कार्यों के निमित्त नियोजित हुई। समर्पण। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। भूमिका। ईश्वर विश्वास पर ही मानव प्रगति का इतिहास टिका हुआ है। जब यह डगमगा जाता है तो व्यक्ति इधर उधर हाथ पांव फेंकता विक्षुब्ध मनस्थिति को प्राप्त होता दिखाई देता है। ईश्वर चेतना की वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के भीतर और बाहर जो कुछ है उस सब में संव्याप्त हैं। उसके अगणित क्रियाकलाप हैं जिनमें एक कार्य इस प्रकृति का विश्व व्यवस्था का संचालन भी है। संचालक होते हुए भी वह दिखाई नहीं देता क्योंकि वह सर्वव्यापी सर्वनियंता है। इसी गुत्थी के कारण कि वह दिखाई क्यों नहीं देता, एक प्रश्न साधारण मानव के मन में उठता है। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। परम पूज्य गुरुदेव ने मानवीय अस्तित्व से जुड़े इस सब से अहम प्रश्न जो आस्तिकता की धुरी भी है,
का जवाब देते हुए वाङ्मय के इस खंड में विज्ञान व शास्त्रों की कसौटी पर ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित किया है। मात्र सृष्टि संचालन ही ईश्वर का काम नहीं है, क्योंकि हमारा संबंध उसके साथ इसी सीमा तक है। अपनी मान्यता यही है कि वह इसी क्रिया प्रक्रिया में निरत रहता होगा, अतः उसे दिखाई भी देना चाहिए। मनुष्य की यह आकांक्षा एक बाल कौतुक ही कही जानी चाहिए, क्योंकि अचिंत्य, अगोचर, अगम्य परमात्मा पर ब्रह्म ब्राह्मी चेतना के रूप में, अपने ऐश्वर्यशाली रूप में सारे ब्रह्मांड में, इकोसिस्टम के कण कण में संव्याप्त हैं। ईश्वर कैसा है, वह कौन है, यह जानने के लिए हमें उसे सबसे पहले आत्मविश्वास, सुदृढ़ आत्मबल के रूप में अपने भीतर ही खोजना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव का ईश्वर सद्गुणों का, सत्प्रवृत्तियों का, श्रेष्ठताओं का समुच्चय है, जो अपने अंदर जिस परिमाण में जितना इन सद्गुणों को उतारता चला जाता है, वह उतना ही ईश्वरत्व से अभिपूरित होता चला जाता है। ईश्वर तत्व की आस्तिकता की यह परिभाषा अपने आप में अनूठी है एवं पूज्य वर्ग की ही अपनी ऋषि प्रणीत शैली में लिखी गई है। उनकी लालित्यपूर्ण भाषा में ईश्वर रसो वे सह के रूप में भी विद्यमान हैं तथा वेदांत के तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म के रूप में भी। व्यक्तित्व के स्तर को जीवो ब्रह्मेव नापरः की उक्ति के अनुसार परिष्कृत कर परमहंस स्थित प्रज्ञ की स्थिति प्राप्त कर आत्म साक्षात्कार कर लेना ही पूज्य वर्ग के अनुसार ईश्वर दर्शन है, आत्म साक्षात्कार है, जीवन मुक्त स्थिति है। एक जटिल तत्व दर्शन जिसमें नास्तिकता का प्रतिपादन करने वाले एक एक तथ्य की काट की गई है को कैसे सरस बनाकर व्यक्ति को आस्तिकता मानने पर विवश कर दिया जाए, यह विज्ञ जन वाङ्मय के इस खंड को पढ़कर अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर के संबंध में भ्रांतियां भी कम नहीं हैं। बाल बुद्धि के लोग कसाय कलमशों को धोकर साधना के राज मार्ग पर चलने को एक झंझट मानकर सस्ती पगडंडी का मार्ग खोजते हैं। उन्हें वही शॉर्टकट पसंद आता है। वे सोचते हैं कि दृष्टिकोण को घटिया बनाए रखकर भी थोड़ा बहुत पूजा उपचार करके ईश्वर को प्रसन्न भी किया जा सकता है, वह ईश्वर विश्वास का दिखावा भी, जबकि ऐसा नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव उपासना, साधना, आराधना की त्रिविध राह पर चलकर ही ईश्वर दर्शन संभव है यह समझाते हैं। वह तत्व दर्शन के साथ साथ व्यावहारिक समाधान भी देते हैं। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, यह जान लेने पर वह भी रोजमर्रा के उदाहरणों से एवं विज्ञान सम्मत शैली द्वारा समझ लेने पर किसी को भी
कोई संशय नहीं रह जाता कि आस्तिकता का तत्व दर्शन ही सही है, चार्वाकवादी नास्तिकता परक मान्यताएं नहीं। यह इसलिए भी जरूरी है कि ईश्वर विश्वास यदि धरती पर नहीं होगा तो समाज में अनीति मूलक मान्यताओं वर्जनाओं को लांघ कर किए गए दुष्कर्मों का ही बाहुल्य चारों ओर होगा। कर्मफल से फिर कोई डरेगा नहीं और चारों ओर नर पशु, नर कीटकों का या जिसकी लाठी उसकी भैंस का शासन नजर आएगा। अपने कर्मों के प्रति व्यक्ति सजग रहे, इसीलिए ईश्वर विश्वास जरूरी है। कर्मों के फल को उसी को अर्पण कर उसी के निमित्त मनुष्य कार्य करता रहे, यही ईश्वर की इच्छा है जो गीताकार ने भी समझाई है। ईश्वर शब्द बड़ा ही अभिव्यंजनात्मक है। सारी सृष्टि में जिसका ऐश्वर्य छाया पड़ा हो, चारों ओर जिसका सौंदर्य दिखाई देता हो, सृष्टि के हर कण में उसकी झांकी देखी जा सकती हो, वह कितना ऐश्वर्यशाली होगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए उसे अचिंत्य बताया गया है। इस सृष्टि में यदि हर वस्तु का कोई निमित्त कारण है, करता है, तो वह ईश्वर है। वह बाजीगर की तरह अपनी सारी कठपुतलियों को नचाया करता है। वह ऊपर से बैठकर तमाशा देखता रहता है। यहीं पर ब्राह्मी चेतना, जिसे हर श्वास में, हर कार्य में, हर पल अनुभव किया जा सकता है, सही अर्थों में ईश्वर है। प्राणों के समुच्चय को जिस प्रकार महाप्राण कहते हैं, ऐसे ही आत्माओं के समुच्चय को, सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट रूप को, हम सब के परम पिता को परमात्मा कहते हैं। ईश्वर के संबंध में एक गूढ़ विवेचन का सरल सुबोध प्रतिपादन कर पाठक परिजनों को संतुष्ट कर उसे सही अर्थों में आस्तिक बनाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। ब्रह्म वर्चस्व, भूमिका समाप्त, विषय सूची। चैप्टर 1, आस्तिकता आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी। पार्ट 1, विश्व का सर्वोत्कृष्ट दर्शन आस्तिकवाद। पार्ट 2, आस्तिकता का सच्चा स्वरूप। 3, आस्तिकता का प्रतिफल। 4, आस्तिकता का तत्व ज्ञान एवं व्यावहारिक स्वरूप। 5, आस्तिकता व्यवहार में उतरेगी तो ही संकट मिटेंगे। 6, आस्तिकता से धर्म भावना का विकास। 7, विस्मृति से उबरे, अपना आपा सुदृढ़ बनाएं। 8, सुख शांति की जननी आस्तिकता। 9, जीवन व्यवसाय में ईश्वर की साझेदारी।
10. ईश्वर की सत्ता और उसकी अनुभूति. 11. ब्राह्मी चेतना, परमात्म सत्ता का विलक्षण एवं अकाट्य प्रमाण. 12. ईश्वर का त्रिविध साक्षात्कार. 13. ईश्वर को साझेदार बनाना घाटे का सौदा नहीं है. 14. अधर्म की जननी नास्तिकता. 15. क्या विज्ञान ईश्वर विरोधी है? 16. क्या ईश्वर विज्ञान से प्रमाणित नहीं? 17. आत्मा और परमात्मा का संबंध. चैप्टर 2. आस्तिकता की उपयोगिता और आवश्यकता. पार्ट 1. आत्मा और परमात्मा का संबंध. 2. ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था. चैप्टर 3. हम सच्चे अर्थों में आस्तिक बने. पार्ट 1. उपासना का विश्लेषण. 2. आत्मकल्याण का आधार. 3. ईश्वर पक्षपाती नहीं, न्यायकारी. 4. ईश्वर का साक्षात्कार. 5. ध्यान एवं सानिध्य. 6. प्रेम में परमेश्वर. 7. भक्ति का वास्तविक रूप. 8. कृतज्ञता की भावना. 9. समग्र सुविकसित व्यक्तित्व. 10. अंतरात्मा की पुकार. 11. जीवन साथी का सहारा. 12. सर्वोत्कृष्ट सत्संग की भूमिका. 13. आत्म प्रवंचना एवं लोक विडंबना. 14. उपासना का आधार सही करें. 15. आस्तिकता और समाज कल्याण. 16. जीवन की अनिवार्य आवश्यकता उपासना. चैप्टर 4. उपासना अर्थात ईश्वर के निकट बैठना. पार्ट 1. उपासना क्यों, किस लिए? 2. उपासना सच्चे हृदय से कीजिए. 3. उपासना की सफलता जीवन साधना से. 4. ब्रह्म जंजाल में उलझकर देवताओं को गाली न दें. 5. उपासना में कृत्य नहीं, भावना प्रधान. 6. बाह्याभ्यंतरः शुचिः. 7. घनिष्ठता एकात्मता. 8. कामनाओं की पूर्ति या उनकी निवृत्ति. 9. गायत्री उपासना एक आवश्यक धर्म कर्तव्य. 10.
साकार उपासना के पक्ष में कुछ दलीलें। 11 ईश्वर को साथी बनाकर सफल जीवन जिए। 12 आत्म साक्षात्कार के लिए जप भी तप भी। 13 आत्मिक प्रगति की 3 अविच्छिन्न साधनाएं। 14 प्रतीकोपासना एवं ध्यान प्रक्रिया की पृष्ठभूमि। 15 प्रतीकोपासना का मनोविज्ञान। 16 उपासना बनाम योग साधना। 17 पंचसूत्री साधना पद्धति। 18 योग त्रयी का मर्म एवं विधि व्यवस्था। 19 विशिष्ट गायत्री उपासना का सुयोग सुअवसर। 20 जप कैसे करें। 21 नियत संख्या में जप करना चाहिए। 22 जप काल में यह न कीजिए। 23 गायत्री के 24 अक्षर। 24 दशरूत होकर नाम जपिए। 25 जीवन देवता की आराधना और सिद्धि की उपलब्धि। 26 क्रिया विचारणा और भावना का संगम समन्वय। 27 सूक्ष्मीकरण साधना में सहभागी बनने हेतु 3 अनिवार्य चरण। 28 हम प्रकाश की ओर ही चलें। 29 सामूहिक उत्कर्ष के लिए सामूहिक साधना। 30 युग मनीषा ही नहीं, युग साधना भी। 31 युग साधना का अभिनव निर्धारण। चैप्टर 5 ईश्वर विश्वास क्यों किस लिए। पार्ट 1 ईश्वर पर विश्वास अनिवार्य किस लिए। 2 धर्म और ईश्वर निष्ठा की अनिवार्य आवश्यकता। 3 परमात्मा की अनंत अनुकंपा। 4 स्थायी सुख शांति का आधार। 5 ईश्वर विश्वास से ही सदाचार संभव है। 6 हमारी समस्त समस्याएं ईश्वर भक्ति से हल होंगी। 7 सत्यम शिवम सुंदरम और उसकी विवेचना। 8 सुख के आधार वे स्वयं है। 9 सत्य को खोजें और उसे ही प्राप्त करें। 10 लक्ष्य की सिद्धि के लिए धैर्य आवश्यक है। 11 जीवन में साहचर्य और एकांत का समन्वय हो। 12 श्रेय और प्रेय पथ के परिणाम। 13 भगवान की दया और करुणा। 14 परमात्मा का आशीर्वाद और प्यार केवल सत्पात्रों को। 15
ईश्वर भक्ति और जीवन विकास। 16 भक्त का मार्ग परमात्मा प्रकाशित करता है। 17 मामेकं शरणं व्रज। 18 निष्काम भक्ति में दोहरा लाभ। चैप्टर 6 ईश्वर की खोज। पार्ट 1 ईश्वर है या नहीं। 2 विश्वासम फलदायकम। 3 परम सत्ता की सुनिश्चितता। 4 ईश्वरीय शासन से धर्म रक्षा। 5 ईश्वरवाद का विश्लेषण। 6 नास्तिक भी उपासना करें। 7 ध्यान योग का मर्म। 8 पूजा का मर्म। 9 आत्मा परमात्मा का संबंध। 10 सोहम साधना। 11 सोहम साधना विधि। चैप्टर 7 विवाद से परे ईश्वर का अस्तित्व। पार्ट 1 आत्मा परमात्मा से कैसे मिले। 2 ईश्वरीय सत्ता के प्रमाण व विधान। 3 ईश्वर का प्रेम किनके लिए। 4 भाव संवेदनाओं में व्यक्त विश्वात्मा। 5 पेड़ पौधों में भी प्राण हैं। 6 सद्भाव संपन्नता विकसित चेतना का प्रमाण। चैप्टर 8 ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग। पार्ट 1 ईश्वर की सच्ची आराधना। पार्ट 2 सच्चा ईश्वर भक्त कौन है। 3 भगवान की पूजा के पुष्प। 4 भगवान का निवास कहाँ है। 5 दुराचारी से भगवान अप्रसन्न रहते हैं। 6 सदाचारी धर्मराज के यहाँ आराम से जाता है। 7 सदाचारी स्वर्ग जाता है। 8 सदाचारी मोक्ष का अधिकारी हैं। 9 सदाचारी ब्रह्म के पद को प्राप्त होता है। 10 दुराचारी नरक को जाता है। 11 सदाचारी साधु हैं। 12 सदाचारी को तीर्थ का फल प्राप्त होता है। चैप्टर 9 ईश्वर और उसकी अनुभूति। पार्ट 1 मानव जीवन और ईश्वर विश्वास। 2 ईश्वर है या नहीं। 3 ईश्वर और उसकी अनुभूति।
4. हम ईश्वर से विमुख न हो। 5. निर्भयता का वरदान। 6. न उपेक्षा करें और न विमुख हों। 7. भगवान आपके अंदर सोया है, उसे जगाइए। 8. परमेश्वर के साथ अनन्य एकता का मार्ग। 9. उपासना अर्थात परमात्मा की समीपता। 10. उपासना का उद्देश्य आत्म शांति। 11. उपासना के साथ कामनाएं न जोड़ें। 12. उपासना अंतःकरण की गहराई से। 13. सच्ची उपासना का स्वरूप। 14. परमात्मा का सानिध्य और संपर्क साधें। 15. उपासना ही नहीं, साधना भी। 16. हमारा समस्त जीवन ही साधनामय बने। 17. तपो साधना की आवश्यकता। 18. ईश्वर प्राप्ति की साधना। चैप्टर 10. नियामक सत्ता का नियंत्रण न तोड़ें। पार्ट 1. नियामक सत्ता का स्वरूप जाने समझें। 2. इस संसार की यथार्थता समझें और तत्व दृष्टि प्राप्त करें। 3. स्वयं को जाने, आत्मशक्ति पहचाने। 4. परमात्मा को जानने के लिए अपने आप को जानो। 5. जीवन को भव्य बनाने वाली ब्रह्म विद्या। चैप्टर 11. भक्ति योग का व्यावहारिक स्वरूप। पार्ट 1. भाव के भूखे हैं भगवान। 2. आत्म विकास के लिए भक्ति योग की साधना। 3. भक्ति पथ की जीवन नीति। 4. निर्मल मन सो मोही अति भावा। 5. संवेदना व सहकार की सरस निर्झरिणी। 6. मंत्र शक्ति को सबल प्राणवान बनाती है श्रद्धा संवेदना। 7. श्रद्धा मयोहम पुरुषो। चैप्टर 12. प्रेम ही परमेश्वर है। पार्ट 1. गर न हुई दिल में मई ए इश्क की मस्ती। 2. प्रेम साधना द्वारा आंतरिक उल्लास का विकास। 3. प्रेम और सेवा ही तो धर्म है। 4. आत्म जागृति की अमर साधना प्रेम। 5. प्रेम की परख, प्रेम की परिणति।
6. तुलसी प्रेम पयोधि की, ताते नाप न जोख। 7. सृष्टि का विकास प्रेम से ही संभव। 8. प्रेम की आस, प्रेम की प्यास, पशु पक्षियों के भी पास। 9. प्रेम का परिष्कार, पेड़ पौधों से भी प्यार। 10. प्रेम प्रतिरोपण से पत्थर भी परमात्मा। 11. प्रेम साधना द्वारा विश्वात्मा की अनुभूति। 12. प्रेम विस्तार से परमात्मा की प्राप्ति। 13. परमात्मा की प्राप्ति सच्चे प्रेम द्वारा ही संभव है। 14. प्रेम साधना हमें परमात्मा से मिला देती है। 15. ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। 16. प्रेम अमृत का झरना। 17. ईश्वर बोध की सर्व सुलभ साधना प्रेम। 18. परमात्मा का प्रेम पूर्ण है, पवित्र है। 19. ईश प्रेम से परिपूर्ण और मधुर कुछ नहीं। 20. प्रेम के द्वारा सर्वांगीण कल्याण की साधना। 21. प्रेम योग की भक्ति साधना। 22. जीवन की रिक्तता प्रेम प्रवृत्ति से ही भरेगी। 23. बेगानों से प्यार, अपनों का तिरस्कार, ऐसा क्यों? 24. रामचरितमानस की प्रेम परिभाषा। 25. प्रेम का अमरत्व और उसकी व्यापकता। 26. प्रेम की सृजनात्मक शक्ति। 27. प्रेम रूप अमृत और उसका रसास्वादन। 28. प्रेम का प्रयोग उच्च स्तर पर। 29. प्रेम का आरंभ होता है, अंत नहीं। 30. प्रेम में न शिकायत की गुंजाइश है, न असफलता की। विषय सूची समाप्त। साउंड ट्रैक नंबर 1 समाप्त।